हेलो दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आई थिंक सब बढ़िया और मज़े में होंगे। चलिए आज सुनते हैं कहानी, मज़ेदार और प्रेरणादायक। सुनिए और मज़े लीजिए। और हाँ, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और कुएं से निकल आया गंगदत्त। पंचतंत्र की कहानी। एक मेढक था गंगदत्त। वह बड़ा ज्ञानी और सीधा सादा था। हमेशा अच्छी और समझदारी की बात करता था। उसे झूठ और लागलपेट कतई पसंद नहीं था। इधर की बात उधर करना और ज्यादा छलकपट भी उसे नहीं आता था। इसलिए मेढकों के दल में वह अलग थलग पड़ गया था। कोई उससे बात नहीं करता था, बल्कि मौका देखते ही सभी उसकी खूब किरकिरी करते। इससे गगनदत्त दुखी हो गया। उसका मन भीतर ही भीतर रो रहा था। सोच रहा था, मैंने तो अपना समझकर इन लोगों का हमेशा भला किया। इन्हें हर तरह के दुख और परेशानियों से बचाया। हर वक्त इनकी मदद की। पर अब ये मुझे ही आंख दिखाने लगे हैं। हाँ, मेरा जीवन भी क्या है। गंगदत्त ने अपने मन की पीड़ा पत्नी से कही तो उसे भी बड़ा दुख हुआ। बोली, आप ठीक कहते हैं। अपने तो इसलिए होते हैं कि कभी दुख परेशानी में काम आए। इसीलिए लोग अपनों के बीच रहना पसंद करते हैं। पर जब अपने ही बेगानों से बढ़कर हो जाएं, तो भला अपनों के बीच रहने से क्या फायदा। इससे तो कहीं ज्यादा अच्छा है कि इस कुएं से बाहर निकलो और कहीं इधर-उधर जाकर देखो। दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं। हो सकता है कोई भला शख्स मिल जाए जिससे मिलकर हमें खुशी प्राप्त हो। पर मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। गंगदत्त बोला, इसलिए कि मुझे तो इस कुएं की बाहर की दुनिया का कुछ पता ही नहीं। तो भला बाहर निकलकर भी मैं क्या करूंगा। पर पत्नी ने समझाया तो गंगदत्त कुएं से बाहर जाकर किस्मत आजमाने के लिए तैयार हो गया। कुछ समय बाद किसान ने रहट चलाया तो उसके डोल में बैठकर वह बाहर आ गया। फिर चकित नजरों से इधर-उधर देखता, तेजी से फुदकता हुआ आगे बढ़ने लगा। अचानक गंगदत्त की नजर एक विशाल सांप पर पड़ी। उसका नाम था प्रियदर्शन। गंगदत्त ने सोचा, सांप तो मेढकों का दुश्मन है। अगर इसे अपने साथ कुएं में ले चलूं तो यह वहीं बिल बनाकर रहने लगेगा। फिर जिन लोगों ने मेरा अपमान किया है और मुझे बुरी तरह पीड़ा पहुंचाई है, उन शत्रुओं को एक-एक कर खाएगा। तब मेरा कलेजा ठंडा होगा। यह सोचकर गंगदत्त सांप के बिल के बाहर खड़े होकर आवाज देने लगा। बोला, हे सरपराज, मैं आपको एक खुशी से भरी अच्छी खबर देना चाहता हूँ। सुनकर प्रियदर्शन बाहर आया। वह बूढ़ा हो गया था और अब भोजन तलाशने में उसे बड़ी मुश्किल होती थी। गंगदत्त का आना उसके लिए किसी सौभाग्य से कम नहीं था। वह तुरंत तैयार हो गया और गंगदत्त उसे साथ लेकर कुएं में पहुंच गया। वहां जाकर उसने पत्नी को सारी बात सुनाई। सुनकर पत्नी दुखी होकर बोली, अरे, यह आपने क्या किया। अपने ही कुल के लोगों को मारने के लिए एक इतना बड़ा बैरी ले आए। अब इसे कौन काबू में करेगा। अपने कुल के सगे संबंधी बुरे सही, पर वे अच्छे बुरे जैसे भी हैं, आखिर इतने खतरनाक तो नहीं हैं। पर आप तो साक्षात काल को सामने ले आए। यह तो अच्छा नहीं हुआ। मुझे समझ में नहीं आता इतने बुद्धिमान और ज्ञानी होकर आपने यह क्या किया। इस पर गंगदत्त बोला, जो पीड़ा और अपमान मैंने झेला है उसे मैं ही जानता हूँ। बस यह समझो कि मेरी छाती धधक रही है। अब एक शक्तिशाली जीव से मेरी मित्रता हो गई है तो सब मुझसे डरेंगे और यह एक-एक करके सबका काम तमाम कर देगा। बस इससे ज्यादा मैं कुछ और नहीं सोच पाता हूँ। सुनकर गंगदत्त की पत्नी चुप हो गई, पर उसकी आंखों में गहरा दुख और अविश्वास था। हालांकि बेचारी अब इस हालत में क्या करती।
प्रियदर्शन सांप अब उसी कुएं में बिल बनाकर रहने लगा। गंगद गंगदत्त के कहने पर वह एक एक करके सारे मेढकों को खाने लगा। होते होते हालत यह हुई कि गंगदत्त के परिवार के सिवा कुएं में कोई और मेढक न रहा। इस पर गंगदत्त ने कहा, बस सरपराज, तुम्हारे यहाँ आने का प्रयोजन पूरा हो गया। अब तुम अपने घर की राह लो। इस पर प्रियदर्शन जोर से हंसा। बोला, कैसा घर? जहां कोई शख्स रहने लगे और जहां उसे जीवन जीने की सारी सुख सुविधाएं मिलने लग जाएं, बढ़िया भोजन का इंतजाम हो जाए, बस वही तो उसका घर है। मैं अब इस कुएं को छोड़कर नहीं जाऊंगा। हाँ, मुझे भूख लगी है। मैं किसी न किसी को तो खाऊंगा ही। कहकर उसने गंगदत्त के एक बेटे को खा लिया। गंगदत्त और उसकी पत्नी अत्यंत व्याकुल हो उठे। पर प्रियदर्शन शक्तिशाली था। गंगादत्त ने खुद ही तो उस कराल काल को अपने घर बसाया था। अब भला उसे कहता क्या? प्रियदर्शन ने एक एक कर गंगदत्त के सारे बेटों को खा लिया और पत्नी को भी खा लिया। अब बच गया खाली गंगदत्त। प्रियदर्शन उसे भी खाना चाहता था। पर तभी गंगदत्त को एक बात सूझी। उसने कहा, देखो सरपराज, पास ही एक सरोवर है, वहां बहुत सारे मेढक रहते हैं। तुम मुझे इजाजत दो तो मैं उन मेढकों को यहाँ ले आऊं। फिर तुम उन्हें मजे से खाना। सुनकर प्रियदर्शन ने खुशी खुशी हाँ कह दी। गंगदत्त उसी सरोवर में पहुंचा और पिछला दुख भरा जीवन भूलकर अब नए सिरे से जीवन जीने लगा। फिर से उसका परिवार बस गया था और धीरे धीरे वह पिछले दुख का घाव भूलने लगा था। इतने में एक दिन एक गोह आई। बोली, सुनो गंगदत्त, तुम्हारा मित्र प्रियदर्शन बड़ी आतुरता से तुम्हें याद कर रहा है। तुम्हारी याद में उसने अनशन कर दिया है और कुछ भी नहीं खा रहा है। उसने कहा है कि अगर और मेढक न मिले हों तो खुद गंगदत्त ही यहाँ आ जाए। उसने सौगंध खाई है कि वह तुम्हारा किसी भी तरह का नुकसान नहीं करेगा। इसलिए तुम एक बार जल्दी से जाकर उससे मिल लो। इस पर गंगदत्त बोला, मैं एक बार बहुत बड़ा धोखा खा चुका हूँ, वही बहुत है और पूरे जीवन भर मुझे कष्ट पहुंचाता रहेगा। अब मैं फिर से वही धोखा नहीं खाना चाहता। हाँ, ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि मुझे सही समय पर अक्ल आ गई और मैं उस कुएं से बाहर आ गया, वरना आज मैं तुमसे बात करने के लिए जीवित ही न होता। सुनकर गोह लज्जित होकर वापस लौट आई। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करे।